हाल ही में तुमने डीमंस के एक राजदूत की जान लेकर बहुत ही संगीन अपराध किया है। वही राजदूत जो कुछ दिन पहले इस एकेडमी में आया था। क्या तुम्हें अपना ये गुनाह कबूल है? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तो तुम अपनी गलती नहीं मानोगी? हाँ, फौरन इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजधानी ले जाएंगे। मत लगाना। रुको, छोड़ दो उसे। अम्यू कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मेबल, यीफा, घबराओ मत। अम्यू, बिल्कुल फिक्र मत करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। हाँ? तूने क्या कहा लड़के? तू हमारा मजाक उड़ा रहा है क्या? बस एक स्टूडेंट होकर वहीं रुक जाओ। इस एकेडमी में रईसों के बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ले चलो इसे। उनका कहना था कि अम्यू ने डीमंस के एक राजदूत को जान से मारा है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि डीमंस कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। मैं सोच ही रही थी कि आखिर उनसे निपटा कौन। कहीं तुम अपनी एक स्टूडेंट की गिरफ्तारी की इजाजत देने के लिए मुझे तो दोषी नहीं मान रहे हो? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से राज हीरो को मारने का बस कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है और मैं इसकी वजह जानकर रहूंगा। जरूरी नहीं कि राज्य में हर कोई हर बात पे सहमत हो। उन लोगों को मैंने रिश्वत देने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे मामलों में राजनीति ही काम आती है। हाँ, मैं ये जानता हूँ। मैं इंपीरियल कोर्ट पर हर तरफ से लगातार दबाव बनाने में लगी हूँ। सब्र से काम लो, अच्छी खबर जरूर आएगी। तब तक अपनी तरफ से कोई हरकत मत करना। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा प्रिंसिपल मैम। तो मैं जल्द ही जानना चाहूंगा कि आखिर आपका ये प्रेशर कब काम करेगा। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपका ये प्रेशर उसकी जान जाने से पहले पक्का उसको बचा लेगा? माफ करिएगा, मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। मैं जानता हूं कि आप अम्यू को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। सेका को कुछ होगा तो नहीं ना? अगर सेका अम्यू को बचाने के लिए जाने का फैसला करता है तो मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं भी साथ चलूंगी। सेका! तो अब तुम क्या करने वाले हो? फिक्र मत करो, प्रिंसिपल मैडम ये मामला संभाल लेंगी। तो क्या आप बस यही रुककर इंतजार करेंगे? अम्यू को कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम तीनों इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। आप सच में इंतजार करेंगे? हाँ यीफा। मैं बुलाता हूँ मिज़ुची को। रियू, रुक जाओ, मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हारा मालिक बनने के काबिल नहीं हूं? रियू! ये आयाकाशी तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ निकला। मैं जानती हूँ सेका कि मैं अपनी हद पार कर रही हूँ,
पर मुझे लगता है कि अगर इस नई दुनिया में तुम्हें सच में चालाक बनना है तो तुम्हें फिलहाल उस लड़की को बचाने के बारे में सोचना फौरन छोड़ देना चाहिए। मुझे जानना है कि तुम ये सलाह मुझे क्यों दे रही हो। सहका, मैं तुम्हें ये सलाह दे रही हूँ क्योंकि जल्द ही तुम इस देश के सबसे बड़े लोगों पर अपनी ताकत आजमाने वाले हो। मतलब वो तुम्हें पहचान गए तो तुम्हारा अंत पिछले जन्म जैसा हो सकता है। ये बात तो तुम्ही ने खुद मुझसे कही थी ना। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ हीरो बस एक है। कोई मुझे पहचान भी लेता है तो किसी को नहीं बता पाएगा। सहका, तुम मुझे इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? बहुत हो गया। अब क्या मुझे एक आयाकाशी बताएगी कि मुझे क्या करना है? बताओ युकी। बिल्कुल नहीं। जब तुमने खुद ही ये फैसला कर लिया है तो मेरे पास इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। चलो रियू, पश्चिम की तरफ। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। यीफा और मेबल मेरे लिए परेशान होंगी। शायद फिर कभी हम कोई एडवेंचर ना कर पाए। सेका, कौन हो तुम? तुम यहाँ पर? गाड़ी से पहुंचने में बहुत समय लगता है, पर इसने फौरन पहुंचा दिया। ओम पंचारिका विधि सुबह का। बहुत बढ़िया, तो तुम वहां हो अम्यू। इस किले की सुरक्षा कुछ खास नहीं। मैं तो इसमें बहुत ही आराम से हवा के रास्ते सीधे दाखिल हो गया। एक बैठिया, रुक जाओ। कौन हो तुम? रुक जाओ। सैनिकों, हमला करो। फेस ऑफ सनलाइट, मैग्नेटिक स्टॉर्म स्पेल। हमारे तीर लाचारी रखो। उसे किले में घुसने से रोको। ये नहीं मानने वाले। फेस ऑफ अर्थ, कीस्टोन स्पेल। यहाँ का कैद खाना इसी तरफ था। रुक जाओ। मैंने पूछा कौन हो तुम? आखिर तुम इस किले में क्या कर रहे हो? सामने से हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आना। चुपचाप मेरी बात मानो, बदले में मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। तीर चलाओ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। फेस ऑफ सन एंड फायर, व्हाइट फ्लेम स्पेल। तीर चलाओ। हमला। मैं बुलाता हूँ सिकल विजिल को। अम्यू,
सेका, तुम ठीक तो हो ना? तुम अंदर कैसे आ गए? वो सब बाद में बताऊंगा, अभी चलो चलते हैं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि ये करने के बाद क्या होगा? मेरी तो छोड़ो, तुम्हारी भी फैमिली मुसीबत में पड़ जाएगी। मैं इसीलिए आया क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी अम्यू। ये बात मुझे भी अच्छे से पता है। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग मेरी बात जरूर समझेंगे। मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगी। तुम इसमें मत पड़ो और जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से और स्कूल में मेरा इंतजार करो। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा अम्यू। हाँ? इसलिए क्योंकि तुम एक हीरो हो। मैं हीरो हूँ? सही कहा, परियों की कहानी वाली हीरो, इंसानों के हीरो का पुनर्जन्म जो सदियों में डीमन किंग के दौर में जन्म लेता है। और इस दौर की वो हीरो तुम हो अम्यू। तो इसका मतलब? ये लोग इसी वजह से तुम्हें मारना चाहते हैं। जिनके पास ताकत नहीं होती वो दूसरों की ताकत से डरते हैं, उन्हें मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। हर दौर में यही होता है, हर दुनिया में यही होता है। मेरे साथ चलो अम्यू। यहाँ रुकी तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। सुबह होने से पहले हमें निकलना होगा। फेस ऑफ फायर एंड अर्थ, रोज ग्लाइड स्पेल। ओह हाय ग्लाई, इतनी जल्दी मुलाकात होगी सोचा नहीं था। मुकाबला करना चाहते हो? बहुत टाइम से हमें मौका नहीं मिला ना। सेका, क्या बकवास है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी फियोना, समझ गया। आपने अपनी शक्ति से ये पल पहले ही देख लिया था। तो जरा समझाएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? या आप फिर से अपने इन सैनिकों की फौज को जो बाहर खड़ी है उसे मेरे पीछे भेजेंगी? सैनिक बस ये देखने के लिए खड़े हैं कि हमारी बातचीत में कोई रुकावट ना डाले। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमसे लड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। ये जानते हुए भी यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे सवालों के जवाब देने आई हूँ ताकि तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा हो पाए। शायद इससे तुम्हारे लिए मेरा प्रस्ताव मंजूर करना आसान हो जाए। आपका प्रस्ताव एक ही शर्त पर सुनूंगा। पहले मुझे ये बताइए, आप अम्यू को क्यों मारना चाहती थी? दुश्मन की शक्ल में डीमंस के होने के बावजूद आप खुद का नुकसान क्यों करना चाहती हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। आज से कई साल पहले एक छोटा सा देश था। यही वजह है कि वो अपने हत्यारों को यहाँ भेज रहे हैं। असल में बात यह है कि डीमंस भी कोई जंग लड़ना ही नहीं चाहते। वो भी बस कुछ भी करके इस जंग को रोकना चाहते हैं। और मैं भी यही कहूंगी कि अम्यू कभी भी आखिरी हीरो की ताकत हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके साथ हमेशा तुम खड़े हो। इसी वजह से सीखा। हाँ। एक हीरो अपनी ताकत हमेशा कई मुसीबतों से लड़कर हासिल करता है। ताकत हासिल करने के लिए उन्हें कई बार कई ताकतवर दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। क्या तुम कभी भी चाहोगे कि अम्यू इस तरह के किसी खतरे में पड़े? जो इतनी ताकतवर और रहमदिल है, फिर भी तुमने इंपीरियल किले पर हमला किया। अगर सिर्फ ताकत की वजह से तुम हीरो की इतनी मदद कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिसकी तुमने उम्मीद लगा रखी है। अरे नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? उम्मीद ना पूरी हो तो क्या मुझे इसे
मरने देना चाहिए। सारी दुनिया सुकून से रह सके इसलिए इसे मर जाने दूं। क्या आप यही कहना चाहती हैं? तुम जो कुछ भी कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। एकेडमी के लोग और उनके सारे साथी उसे बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी वही कर रही हूँ। देखो सेका, गुजारिश है, बस मेरी एक बात मान लो। अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी तरफ से इसे सही सलामत इसके घर पहुँचाने में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। आज जो हुआ इसके लिए तुम्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। प्लीज मेरी बात मान लो। तो ये बात है, इसीलिए आप अम्मी और मुझसे मिलना चाहती थी ताकि आज यहाँ पर आप मुझसे अपनी शर्त मनवा सको ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। भले ही कम समय के लिए ही सही, पर मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी। क्या तुम्हें वो वादा याद है जो तुमने चेस के गेम में किया था? जीतने वाला हारने वाले से जो भी चाहे वो एक काम करवा सकता है। सेका, फियोना और तुम्हारा भाई मिलकर। अम्यू, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। मुझे एक बात बताइए, आखिर मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? सेका, तुम्हारी। मैं समझती हूँ। चलो फिर, तुम जैसा चाहो। तुम चाहो तो अम्मियों को लेकर यहाँ से जा सकते हो। ग्लाय, सैनिकों से बोल दो रास्ते से हट जाएं। ठीक है सेका। आगे कुछ भी मत बोलना। चलो मेरे पीछे आओ, मैं खुद साथ चलकर तुम दोनों को गाड़ी तक छोड़ाती हूँ। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है। तुम दोनों अभी राकना शहर के लिए निकल जाओ। बाकी बातें मैंने वहाँ के मेयर से पहले ही कर ली हैं। खाने पीने की चीजें और पैसे गाड़ी में ही हैं। साथ ही अम्मियों की तलवार भी इसी में है। तो चलो गाड़ी की तरफ बढ़ो। अम्यू, चलो। ये कंबल देने और मदद के लिए शुक्रिया। किसी बात की फिक्र मत करना अम्मियों। जब मैं जेल में अकेली थी तब राजकुमारी और तुम्हारा भाई दोनों आए थे। उन्होंने मुझे बहुत हंसाया और कहा कि मैं जल्दी बाहर निकल जाऊंगी। यहाँ रात में ठंड बढ़ जाती है, तो ये कंबल भी साथ ही ले जाओ। शुक्रिया राजकुमारी। अपना ख्याल रखना। उम्मीद है फिर से हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, बाय राजकुमारी। बाय बाय अम्मियों, फिर मिलेंगे। बाय बाय सेका, फिर मिलेंगे। राजकुमारी, मुझे पता है वो बस एक गेम था, पर वादा तोड़ने के लिए माफ करना। ये सोचकर परेशान मत हो। पर कुछ भी हो, वादा तो वादा होता है। तो मुझे कम से कम एक काम तो करने दीजिए। आखिर तुम On apakuruti padarusu samude shuti usupita asupun kurode aglo sansan purani rakusu sada namastu pash atiman। अभी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तुमने तो मेरे सामने और भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मैं सारी दुनिया को बताने वाली थी कि यहाँ जीमन्स का हमला हुआ था। तुमने मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब माफ कर देना, मुझे लगा कि ये अच्छा होगा तो। हालांकि तुम्हारा यही अंदाज तो मुझे पसंद है। तो चलो, तुम्हें निकलना भी तो है। बाय बाय सेका, मुझे पूरा यकीन है जल्दी हमारी फिर से मुलाकात होगी। सेका, मुझे अभी क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं आया। तुम और राजकुमारी आपस में क्या बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या मैं सच में मरने वाली थी? मैं हीरो होने के बावजूद ताकतवर नहीं हो सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे समझाओगे? बिल्कुल। अभी रुक जाओ, पहले हमें राजधानी से निकलना होगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। दरअसल अम्यू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? इस घोड़ा गाड़ी को चलाते कैसे हैं? हाँ, फियोना,
वो छोटा सा लड़का आखिर था कौन? उसके जैसा ताकतवर इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो इस दौर का डीमन किंग है। मतलब हिज हाइनेस डीमन किंग। लेकिन डीमन किंग आखिर हीरो की जान क्यों बचाना चाहता है फियोना? क्योंकि वो लड़की डीमन किंग के दिल के बहुत करीब है शैडो। क्या बस यही बात है? और तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ शैडो, बचपन में मैं उससे बस मिलने के लिए इस कदर परेशान रहती थी कि बार बार अपनी शक्तियाँ उसे ही देखने में लगाती थी। सेका अपनी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल कर पाएगा, भले उसे ये बात पता हो कि आखिर में एक तबाही उसका इंतजार कर रही है। सच यही है कि वो एक रहमदिल इंसान है। हाँ, यीफा और मेबल वैसे ही काफी परेशान होंगे, उनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। आखिर एकेडमी ने हम दोनों को निकाल दिया, बस एक ही साल बाकी रह गया था। तुम्हें इसका पछतावा है? मुझे तो बस एक ही बात का पछतावा है, इस बार नए स्टूडेंट्स की एंट्रेंस सेरेमनी में मैं तुम्हारी स्पीच नहीं सुन सकी। अभी वो सब भूल जाओ ना। चलो भूल जाती हूँ। वैसे मैं हमेशा से रात ना जाना चाहती थी, मैं बेस्ट एडवेंचरर बनूंगी। बहुत अच्छे, मुझे रस्सी वाला जादू सिखाना। जरूर, वैसे कुछ टाइम तो हम साथ रहेंगे ना? बिल्कुल।